नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। आज बाजार ऑल टाइम हाइस पे क्लोजिंग देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है, बस कोई अनहोनी ना घटे। 17,750 के ऊपर इस वक्त बाजार ट्रेड कर रही है। चांसेस हाई हैं कि बाजार 17,730 के ऊपर की क्लोजिंग आज देगी, जो कि ऑल टाइम हाइस पे हम बाजार को बंद होते हुए देखेंगे। हमने आज मार्केट काफ़ी कुछ देखा है पिछले 10 दिनों के अंदर। बाजार ने 17,800 का हाई भी मारा था, उसके बाद 17,250 का 17,350 का लो भी मारा और उसके बाद वापस 17,800 के आसपास बाजार आकर खड़ी है। मैंने आपसे एक बात कही थी कि रिलायंस को काफ़ी सपोर्टिव होना पड़ेगा बाजार के लिए, अगर बाजार को वापस पेस पकड़ना है और मोमेंटम दिखा करके अपने ऑल टाइम हाइस पे जाना है। तो रिलायंस ने साथ दिया बाजार का और बढ़िया रिलायंस भी ऑल टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहा है। बाजार को तो इसने मदद दी ही है, बढ़िया मोमेंटम दिखाया है रिलायंस ने। तो आप सभी को शुभकामनाएं, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस मार्केट में। बस अलर्ट रहने की बारी हमेशा रखिएगा अपने पास। आपके पास वो पोजीशन होनी चाहिए जिसको आप हैंडल कर सको किसी भी सिचुएशन में, समझ रहे हैं। ये मैंने आपको कई बार सिखाया भी है। रिलायंस के अलावा आज टाटा मोटर्स ने भी बढ़िया मोमेंटम दिखाया है, 321 पे ट्रेड कर रहा है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आज जो इसने ब्रेकआउट दिया है, स्विंग ब्रेकआउट, इसको ये होल्ड करे और बढ़िया मोमेंटम आपको 335 तक का ये दिखा जाए। तो अलर्ट मोड में यहाँ पर ट्रेड लीजिएगा अगर फ्रेश ले रहे हैं। और अगर आपके पास नीचे से पोजीशन है, चाहे स्विंगर सेटअप पे या फिर आपने स्विंग ट्रेड किसी के कहने पे लिया हो, 300 के सपोर्ट को या 300 के रेजिस्टेंस को देख करके लिया हो, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर कीजिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक भी चमकता सितारा बनकर उभरा है पिछले कुछ दिनों में। 10-15 दिनों में तो इसने कमाल का मोमेंटम दिखाया है। 1700 से सीधे 2000 पे आकर ये स्टॉक खड़ा है। बहुत बेहतरीन तारीफ करनी चाहिए इसकी, काफ़ी पसंद है मुझे ये बैंक और मोमेंटम भी उसी तरीके से पसंदीदा ये दिखा रहा है। बाजार को भी काफ़ी सपोर्ट यहाँ से मिल रहा है। एयरटेल को लेकर के न्यूज आ गई है, रिकॉर्ड डेट आ गई है। यहाँ पर जो आपको 535 रुपये पर राइट्स इशू वाले शेयर्स अलॉट दिए जाएंगे कंपनी की तरफ से, उसकी रिकॉर्ड डेट आ गई है। 5 अक्टूबर से इशू ओपन होगा और उसके बाद 21 अक्टूबर तक चलेगा। तो अगले महीने यहाँ पर भी इवेंट आपके लिए चालू हो रहा है। जील में आज ऊपर के लेवल से गिरावट आई, 360 से स्टॉक 320 पे आया है। 2 स्टॉक एज अ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, मदरसन सुमी, जरा यहाँ पर नज़र बनाकर रखिएगा। वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ पर सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। प्लस 232-33 रुपये के ऊपर जब ये क्लोजिंग दे जाएगा तो आपको क्यों ये स्टॉक खरीदना चाहिए, जरा आप जाकर वीडियोज़ को देखिएगा एजुकेशनल वाली, उसके बाद चेक कीजिएगा। प्लस अगर यहाँ पर कोई डिप आती है तो उस डिप को आप बाइंग में कन्वर्ट करोगे या नहीं, वो आपको डिसीजन लेना है बहुत ध्यान से। इस स्टॉक पे आपकी नज़र पुख्ता होनी चाहिए। IDFC फर्स्ट बैंक, इस स्टॉक पे भी आप नज़र बनाकर ज़रूर रखिएगा। बैंकिंग सेगमेंट में बढ़िया मोमेंटम आ रहा है, ये बढ़िया मोमेंटम दिखाकर एक हॉल्ट लिया है। इस हॉल्ट के बाद एक बड़ा मोमेंटम ये फिर से दिखाएगा और इस बार जो मोमेंटम आएगा वो तेज़ हो सकता है, तो आपको यहाँ पर ज़रूर नज़र बनाकर रखनी चाहिए। बस यही थे अपडेट। बाकी एक न्यूज में आर्टिकल पढ़ रहा था कि जो फेडरल रिजर्व है अमेरिका वाली, जो सरकार नहीं, वहाँ की जो RBI टाइप की चीज़ है जिसको आप सेंट्रल बैंक बोलते हो, वहाँ पर ज़्यादा ऑफिशियल्स ये बोल रहे हैं कि 2022 में ही पहला रेट हाइक हो जाएगा। और याद रखिएगा, रेट हाइक का मतलब है कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए सरकार ये कदम उठाएगी, बैंक ये कदम उठाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो बाजार में लिक्विडिटी कम होगी और इस कारण बाजार में एक गिरावट का माहौल बन सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, अभी तक जो डेटा आया है हमारे सामने वही मैंने आपके साथ डिस्कस किया। 2022 अभी काफ़ी दूर है, तो ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन खुद से अभी मत ले लीजिएगा। हाँ, जो लोग इस बाजार में शॉर्ट करे हुए हैं, सवाल उनके काफ़ी आ रहे हैं। दोस्त, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन आप खुद बताइए कौन से टेक्निकल इंडिकेटर ने आपको शॉर्ट करने की बात की। अगर आप ये कहते हो कि ओवर बॉट जोन में है बाजार, तो ओवर बॉट जोन में बाजार है तो वहाँ पर सेल करने के लिए तो कोई नहीं बोल, बस ये कहा जाता है यहाँ पर बाइंग अगर कीजिए तो बहुत ही सोच समझ के कीजिए। ओवर बॉट और ओवर सोल्ड जोन का ये मतलब नहीं होता कि वहाँ पर खरीद लीजिए और वहाँ पर बेच दीजिए। थोड़ा सा समझिए RSI को, अगर आप लोग उस पर ही ट्रेड करते हो। मुझे नहीं पता RSI का चस्का कैसे लग गया है आप लोगों को इस तरीके वाला। RSI बहुत यूजफुल है, उसका आप सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं कि बाजार ऊपर चली गई बेच देंगे, नीचे चली गई खरीद लेंगे। मैं मानता हूँ रियल लाइफ में ये चीज़ें अच्छी हैं, अच्छे काम करती हैं, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ऐसे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। कोशिश मैंने भी की थी लेकिन नहीं बन पाया, वही मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है किसी का तुक्का लग के वो बन जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस यही है कि आप नहीं बन पाओगे। एक और डेटा आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। 300 गुना इवन 3.25 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा। ये मतलब क्या कहें, इतना भयंकर रिस्पांस उनकी तरफ से दिया जा रहा है, दिल टूट जा रहा है। मिलेगा ही नहीं क्या IPO भाई हम लोगों को, आप लोगों को? देखते हैं, जिसको मिलेगा वो बताएगा ज़रूर। अप्लाई ज़रूर कर देना, शाम 5 बजे तक मौका है। रिटेल इन्वेस्टर भी पीछे नहीं है, 100 गुना लगभग उसने भी अप्लाई कर दिया है। अब ये 300 गुना हुआ है ना। ओवरऑल सिनारियो में जो 133 गुना भरा है, ये 250 प्लस जाएगा मेरे हिसाब से। अंत में, आज दिन के अंत में ये चीज़ें हो सकता है कारनामे हमको देखने को मिल जाए। 250 गुना सब्सक्रिप्शन हो चुका है, क्योंकि काफ़ी दिन बाद इतना अट्रैक्टिव IPO आया है।
अभी इतना ही। जो लोग भूले बिसरे शिविर में थे तो वो ज़रा सा अप्लाई कर देंगे, क्योंकि किस्मत का ही खेल है दोस्त। अगर आपको IPO के बारे में जानना है तो वीडियो मैंने डाली है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। अभी अलविदा ले रहे हैं। बाजार हाइस पे ही ट्रेड कर रही है 17,770 के आसपास। इंजॉय कीजिए, प्रॉफिट्स अपने तरीके से बुक करिएगा। हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते रहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी की बाजार के लिए समझ लीजिए रामबाण वाला काम करता है। मिलते हैं जल्द ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। नमस्कार।